जो SC ST OBC महिलाएं हैं उनको उनका हक मिलेगा और वो भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, क्योंकि वो जो औरतें होती हैं बेचारी वो अपने घर से भी नहीं निकल पाती हैं। अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है तो उनको उनका हक मिल जाएगा, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है, ये करेगी नहीं। ये झूठ बोले, कभी 2029 का भी बोल रहे हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि महिला को उनका अधिकार मिले। हमारी लड़ाई यही है कि हमें अपना हक लेकर रहेंगे और जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा हम सड़कों पर इसी तरह घूमते रहेंगे, इस तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। अधिकार जब आपका ये आरक्षण लागू हो जाता है तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें बदलाव होगी महिलाओं की जिंदगी में? क्योंकि ये जुमलों की सरकार है, ये करेगी नहीं। ये झूठ बोले, कभी 2029 का भी बोल रहे हैं। आप ये बताइएगा, अब तक ये जनता के साथ क्या इन्होंने झूठ बोल बोल के उनके साथ गद्दारी करी है गरीब जनता के। इन्होंने तब वोट मांगे, बलडोजर चला दिए गरीबों के घर पे। तो ये क्या, ये हमारी महिला जो यहाँ पर जो CM है उसको क्या, आज भी जितनी महिलाओं के साथ, छोटी बच्चों के साथ जो ये गलत हो रहा है तो उसके लिए चुप्पी लगा के बैठे हैं। तो इनको, महिला को, इनको आवाज नहीं उठानी चाहिए। हमारी CM को नहीं उठाएंगी क्योंकि ये उनकी डम्मी बनी हुई है। उनको सिर्फ ये है कि वो महिला के लिए आगे नहीं आती हैं। महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। क्या परिवर्तन आएगा जब ये आरक्षण अगर लागू हो जाता है तो? बहुत परिवर्तन आएगा। जो SC ST OBC महिलाएं हैं उनको उनका हक मिलेगा और वो भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, क्योंकि वो जो औरतें होती हैं बेचारी वो अपने घर से भी नहीं निकल पाती हैं। अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है तो उनको उनका हक मिल जाएगा, अधिकार मिलेगा। चेंजेस होंगी कुछ? बिल्कुल होंगे चेंजेस। महिलाओं को अपना हक लेने का जो उनको अधिकार है वो मिलेगा और अपने डिसीजन वो खुद ले पाएंगी। अड़चन क्या लग रहा है आप लोगों को? लड़ेंगे। अड़चन कौन है सबसे बड़ा? महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है। मेरे सबसे बड़ी अड़चन बीजेपी सरकार है। यही जब से आई है तब से देश में लड़ाई झगड़े, क्राइम, रेप कितने हो रहे हैं। कोई भी सुखी नहीं है, सब लोग परेशान है इनसे। महंगाई के मुद्दे पे महंगाई इतनी हो रखी है, महिलाओं का बजट बिगड़ चुका है। पेपर लीक हुआ है। वो हमारे देखो, उन माओं से पूछो जिन्होंने गरीबी में लोन लेकर उन बच्चों को पढ़ाया और वो जो है उनके साथ कितनी गलत किया गया, और जो घर बैठे थे उनको पास कर दिया गया। और अब ये देखिए कितना गलत किया है। और उन लोगों ने, बेचारों ने ये देखा कि हाँ भाई हमारे माँ बाप ने इतना गरीबी में करके क्या, उनको सुसाइड करना पड़ा। तो उनके घर की जो जवान लोग मौतें हुई हैं, क्या वो इनको दिखाई नहीं देती हैं? हम हर एक जाति के साथ हैं, हर एक गरीब के साथ है, हर वर्ग के साथ है। तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये हक नहीं मिलेगा। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस। एक बात मुझे बताइए कि जैसे बार बार वो बोलती है भारतीय जनता पार्टी हम तो लागू करना चाहते हैं, लेकिन आप ही के नेता जो है रोक देते हैं इसको। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लागू करना होता तो कर देते ना, फिर किसने मना करा था? 12 साल अब उनको हो गए, 12 साल में 14 साल में अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया है, तो अब क्या करेंगे? वो लागू करते नहीं है। CM भी यहाँ पर वोट लेकर पहले बन गई और वहाँ पर सबके बुलडोजर करके उनके सारे मकान तोड़ दिए। ये गलत नहीं हुआ क्या? सबको ED और CD का डर दिखाते हैं, जेल में डाल देते हैं। हर कोई डर के चुप होते हैं। हम चुप रहने वाले नहीं है, चाहे जेल में डालो चाहे कहीं डालो, हम अपना हक लेकर रहेंगे। चंदा चोर ये है, वोट चोर ये है। मंदिर को इन्होंने छोड़ा। आप बताइए ना, महिलाओं के साथ गलत ये कर रहे हैं। और आप ये तो गद्दी चोर भी यही है, सीट चोर भी यही है। आप बताइए इन्होंने कौन से अच्छे काम करे? सारी जगह इन्होंने चोरी किया और कुछ करा थोड़ी। राम के खड़ाऊं, राम के हीरे का हार, कुछ भी नहीं छोड़ा। 12 करोड़ खा गए। ये कहते हैं ये चुप रहो, तो ये किसका पैसा था? हमारे पब्लिक का पैसा तो था, हमारे टैक्स के पैसों को ये ऐश करते हैं और हमें लूट लूट के हमें कंगाल कर दिया। हमारे पास नौकरियां नहीं, धंधे नहीं, अपने रसोई का बजट बिगड़ गया, कैसे चलाएंगे? गैस महंगी, हर चीज महंगी, सब्जियां महंगी, दाल महंगा। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, मुझे बताओ। तो राम मंदिर पर जांच चल रहा है, तो राम मंदिर क्या झूठ है? सब झूठ है। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? और ये जो छात्रों की गूंज है, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा? ये इस्तीफा देंगे ही नहीं। ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक को पागल बना रहे हैं। इसलिए हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे सड़कों पर जब तक हमसे लड़ा जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं? भी सड़े दे रहे हैं, लेना लो नहीं मत लो, चीनी न चावल कुछ भी ना, और सड़े गैंग पकड़ा देते हैं बस। और राशन कार्ड भी बंद कर दिए हैं। बेटा क्या खाए, बताओ तुम क्या खाए हो? करके बोल दीजिए ना। जैसे रेखा गुप्ता कह रही थी कि इस बार जो है आपको 2500 रुपए देगी अभी उसमें। तो होली पर उन्होंने सिलेंडर फ्री देने का भी वादा किया था, कहाँ गया वो सिलेंडर फ्री? होली पर झूठ बोला कि तुम्हें सिलेंडर फ्री मिलेगा, कहाँ मिला हमें सिलेंडर? किसी को नहीं मिला। सब उल्टा सिलेंडर के दाम बढ़ा दिया, दूध के दाम बढ़ा दिए, सब्जियों के दाम बढ़ा दिए, कुछ भी सस्ता नहीं है। आप मुझे बताइए क्या सस्ता है? लोग मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। और जो सुसाइड कर रहे हैं वो टीवी में दिखाया नहीं जाता। इन्होंने सबको खरीद लिया है। हर कोई डरता है ED और CD के डर से अपने घर में चुप होकर
हम चुप बैठने वाले नहीं बढ़ गई है। भैया राशन कार्डों में से नाम कट रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं। कांग्रेस के राज में राशन इतना मिलता था परिवार के हिसाब से, इन्होंने 5 किलो राशन देने पर इनको सीमित छोड़ दिया। होली दिवाली कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, होली दिवाली सिलेंडर महिलाओं को फ्री देंगे। होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, दूसरे और त्योहार भी चले गए, फिर दिवाली आएगी, होली आएगी, कोई सिलेंडर फ्री नहीं दिया। 2500 रुपए इन्होंने बोला हम महिलाओं के खाते में डालेंगे, एक भी महिला के खाते में 2500 रुपए नहीं आए हैं। हम 33% जो आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें 33% आरक्षण नहीं मिलेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे। ये ज्यादा परेशान लग रही है मुझे, ज्यादा परेशान लग रहे हो आप यहाँ पर। मैं एक बार इस तरफ जाना चाहता हूँ, या आप इधर आ जाओ। या तो गरीब इंसान कमाए क्या, खाए क्या, हर चीज महंगा है, सिलेंडर महंगा है, राशन ले जाओ, राशन वाला कहता है सड़ा है, चाहे जैसा है लो चाहे ना लो, वो भी 5 किलो में इंसान क्या खाए क्या कमाए, आप ये बताइए। कितनी महंगाई कर रहे हैं, बताइए गरीब लोग कहाँ जाए, कहाँ क्या खाए क्या कमाए, आप ये बताइए। अब इससे पूछा जाए। अभी जो जिस तरीके से एक बयान आया है कि वो कह रही है कि आपको जो है 2000 या 2500 रुपए जो है मिलेगा वापस। किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं है तो झूठ बोल बोल के वोट डाला गया और झूठ बोल बोल के लिया गया, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। 25 से ये सत्ता आई है, बुजुर्ग लोगों सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर दी। दूसरा ये विधवाओं की 1.5 साल से उनकी पेंशन अभी तक नहीं आ रही, पेंशन नहीं है, वो चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। 1.5 साल से जिसकी पेंशन नहीं आए, राशन कार्ड बंद कर दिया, उसका कोई लेडीज का कोई साधन नहीं और इनकम का, वो बेचारी क्या करे। तो हम यही चाहिए, इन्होंने अभी तक कोई पेंशन नहीं, वहाँ पेंशन के दफ्तर में जाती हैं तो कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं आया अभी, अब लगे महीने आएगा, अगले महीने आएगा। झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो पेंशन है ये लोगों की, विधवाओं की भी पेंशन खा रहे हैं, इनको भगवान पेंशन भी नहीं मिल रहा। मोदी जी ये जनता है, ये सब जानती है, तुम्हारे कर्म जो है ना तुम्हारे सामने एक दिन आएंगे और हम दिखा के, और हम लड़ाई से लड़ते हैं ना, अंदर जाने से डरते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। और ये इन्होंने झूठ बोला था जब ये सरकार में आए तो इन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे, ये भी एक जुमला था, कहते हैं वो तो जुमला था। 15 लाख किसी को नहीं मिला, सबको लाइन में खड़ा कर दिया बैंक की। कितने बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया इस लाइन में और कितने बुजुर्ग मर गए। आज तक इस सरकार जब से बैठी है तब से लोग बर्बाद हैं, किसी ने को कुछ नहीं हासिल हो रहा। लोग दुखी हैं, लोगों की नौकरियां चलेंगी, लोगों के बच्चों को पढ़ाई के लिए जिन्होंने कर्ज लिया था वो कर्ज में डूब के जिन्होंने सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। तो इसलिए ये जुमलों की सरकार है, हम इनसे डरने वाले यहाँ पर एक सेकंड में मैं इस तरफ निकल जाता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट में आ रखी है और महिलाएं जो है काफी परेशान है। कोई बिजली, कोई इन्फ्लेशन से परेशान है, कोई किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, किसी को महंगाई कही है, कोई आरक्षण को लेकर के जो इन्होंने किया है, ये एक तरह से सरकार को चताया है। 21 तारीख को इनका मास्टर प्लान है कि 21 तारीख को ये जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे।